Yes, dear follower, Namaskaram. You are most welcome to Toppers Academy channel, MBD. It is your channel, no topper. Remember one thing more, that you are requested to solve the questions very easily in form of the understanding. Try to get good knowledge and good numbers in your examination as a completion exam of your mathematics and also English and also science. All the faculties of science like physics, bio, chemistry, which are very important parts of the science. Also mathematics and Hindi and English, these are also required today in the examination completion exam. Which are the completion exam? They are trying to get the knowledge which you have required in your study life. So try to understand the question of mathematics. Like today is the new subject topic. Topic is discount. Only 2 classes will be prepared for this. केवल 2 classes, only 2 classes I have prepared for you to the topic of discount in your mathematics. Such questions are very important of the today class. Focus on them, and also I request you to take a short circuit as a to get the questions in your mind, in your phone and in your notebook again and again, to get good knowledge, to get good marks in your examination. So attend and attempt the solution of questions. Try to understand question number first. किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए लिखा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना लिखा उसका 80 रुपए अंकित मूल्य है, उस पर 2 क्रमागत छूट दे रहा है कंटिन्यू, वो भी 5% की। दोनों छूट, ये 2 क्रमागत जो छूट लिखा है क्रम से दोनों बार छूट दी है, पहले 5% फिर 5%। 80 रुपए अंकित मूल्य है किसी वस्तु का। तो उसने पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, दुकानदार कितने में बेचेगा। इसका पता करने के लिए कम ऑन द पॉइंट सॉल्यूशन में यस देखिए, अंकित मूल्य बराबर से ₹80। क्रमागत छूट 2 क्रमागत हैं, तो क्रमागत छूट 5% प्लस 5%। इस प्रतिशत प्लस को बजाय लगा दीजिए एंड अर्थात और 5%। 2 क्रमागत छूट हो गई। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, छूट कभी भी दुकानदार द्वारा अंकित मूल्य पर दी जाती है। कोई भी छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, जिस प्रकार से हम गणित में क्रय मूल्य पर लाभ हानि की गणना करते हैं। इन द सेम सर्कमस्टांसेस डिपेंड ऑन द मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस जो किसी वस्तु पर छपा रहता है। यू हैव सीन इन द शूज, जो कंपनी के शूज हैं उन पर छपा रहता है अंकित मूल्य ₹2595, 2599, 499, इस प्रकार से छपा जाता है। जो क्वेश्चन वो अंकित मूल्य कहलाता है। आजकल रेडीमेड वस्त्रों पर भी अंकित मूल्य प्रिंट रहता है, जो उस पर लिस्ट लगी रहती है, प्रिंट रेट जिसे बोलते हैं। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लागत, सूची मूल्य भी उसी को बोलते हैं। और लेवल मूल्य तक भी कहा गया उसे एक जगह क्वेश्चन में, यहां लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, ₹6000 के लेवल मूल्य मानी अंकित मूल्य पर। यहां भी 2 क्रमागत छूटों की वजह से तो लेवल मूल्य मानी जो लेवल लगा हुआ है उसका मतलब है अंकित मूल्य है।
दूसरी बात, जैसे लिखा है यहां पर, इसमें लिखा है यहां पर अंकित मूल्य ही लिखा है सीधे सीधे। यहां पर कहीं कहीं लिखा जाता है ऐसे, जैसे अंकित मूल्य पता करना है, परंतु यदि किसी शर्ट पर या किसी वस्तु पर उसे अंकित मूल्य लिखा है तो मार्क प्राइस जो लिखा जाता है उस पर ही कभी भी गणना की जाती है, जिस प्रकार से हम क्रय मूल्य पर गणना करते हैं। इसे लागत मूल्य भी कभी कभी कह देते हैं। तो सभी खर्चे या सभी छूट या लाभ की राशि या हानि की राशि अंकित मूल्य पर ही की जाती है। इस प्रकार अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद और दुकानदार लाभ भी कमाता है, दुकानदार लाभ भी कमाता है यदि वो छूट देता है तब भी। क्यों? क्योंकि वो अंकित मूल्य पहले से ही उस दी हुई छूट के बाद अपना लाभ जोड़कर रखता है। छूट 6% की देगा तो अंकित मूल्य पर 15% बढ़ा के लिखता है, जिससे कि उसे छूट देने के बाद भी लाभ हो जाए। कभी भी हानि अथवा लाभ की गणना अंकित मूल्य पर ही होती है, जिस प्रकार हानि अथवा लाभ की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं। यहां पर देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है। उसे यहां पर जो सूत्र का प्रयोग करना है उसे ध्यान रखना है कि 5% की जो 2 क्रमांक छूट दे रखी है, ये दे रखी है। यहां पर लिखिए विक्रय मूल्य पता करना है, तो यहां पर विक्रय मूल्य का सूत्र लग रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां सूत्र। ये सूत्र कुछ याद रखने हैं जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्रोतों से जुटाए गए हैं क्वेश्चन को शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए। तो यहां विक्रय मूल्य बराबर से अंकित मूल्य है, जिस प्रकार से आपने पिछले क्वेश्चन में पिछले स्लाइड में देखा था कि विक्रय मूल्य बराबर से यहां पर क्या आता था, क्रय मूल्य का वर्णन आता था। यहां पर उस जगह क्या आ रहा है, अंकित मूल्य आ रहा है, अंकित मूल्य। यहां पर अंकित मूल्य के साथ गुणा का चिन्ह लगाकर ऊपर में जो लिखा है वो दे रखा है छूट। तो यहां पर 100 माइनस प्रथम छूट अर्थात पहली छूट बटे 100, दूसरी गुणा का चिन्ह लगाकर फिर से ऊपर में 100 माइनस द्वितीय छूट। जो 2 छूट दे रखी है क्रमागत में उन्हें लिखना है इस प्रकार से, क्रम में याद रखना है ऐसा, अपॉन में फिर से 100। आपने पीछे भी देख रखा था पिछले उसमें एक सेक्शन में आया था। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि यहां पर यदि वो हानि उठाता है 2 प्रकार की लगातार या लाभ लेता है 2 प्रकार का लगातार, तो भी उसे इसी प्रकार से प्रयोग कर देते थे हम लागत मूल्य के साथ में या क्रय मूल्य के साथ में। यहां पर अंकित मूल्य के साथ में लिखा जाएगा। यहां आ जाइए, सूत्र का अगला हिस्सा देखिए, विक्रय मूल्य पता करना है। जो उसने लिखा है कि पहले लिखा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना बराबर से अंकित मूल्य रखा उसने ₹80, यहां लिख देंगे 80 गुणा प्रथम छूट 5% की, तो यहां लिख दीजिए 100 माइनस 5 बटे में फिर से 100 गुणा दूसरी छूट भी 100 माइनस 5 बटे में यहां पर भी 100। अगली लाइन में गणना कीजिए फिर से, विक्रय मूल्य बराबर से ₹80 गुणा 100 में से 5 गए 95 बटे 100 गुणा फिर से 100 में से 5 गए 95 बटे 100। क्या कीजिए, एक शून्य से शून्य काटिए, 5 से काटिए 19 बार, 19 पंजे 95, 5 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 2 कम 2, 2 चौका 8, या फिर से काटिए 5 से 20 बार, 5 से 19 बार, यहां 4 से काट दिए 4 कम 4, 4 पंजे 20। क्या हो गया आप सामने 19 गुणा 19 अर्थात 361 बटे नीचे 5 इजिकल टू 5 से भाग दे दीजिए। यहां पर जो भाग देंगे हम तो ये क्या आएगा, 5 से 5 सत्ते 35। देखना जरा भाग की क्रिया भी देख लीजिए आप, जिससे कि आपको सुविधाजनक हो जाए। 5 से भाग देंगे 361 में कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, यहां बचेगा 1, उतार दीजिए सामने वाला 1, 11, 5 दूनी 10, यहां बचेगा फिर से 1, क्रॉस मार दीजिए, 10 में लगाकर शून्य बढ़ा दीजिए, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा अपने पास में 72 रुपये 20 पैसे। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे
72.20, ये अपना ऑप्शन आ गया। कौन सा देखना गया भाई? ₹72.20, अर्थात विकल्प, अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन विशेष तौर पर पूछा ही जाता है। अब देखना भाई अगला क्वेश्चन, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको सूत्र याद हो जाएगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य गुणा प्रथम छूट 100 में से घटा दीजिए, गुणा का चिन्ह लगाकर द्वितीय छूट 100 में से घटा दीजिए, बटे में दोनों जगह सूत्र में 100 आ जाएगा। इसका प्रयोग करके जो छूट दे रखी है उसको 100 में से घटाते हुए लिख देंगे अगले नंबर पर। यहाँ पर उसकी गणना करके कम करके घटाकर जो लिखेंगे संख्या, उसमें आपस में काटने की मेथड को आप देख लेंगे। इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलता हूं कि इसमें काटा कैसे गया देख लीजिए। पहले एक शून्य से एक शून्य काट दिया, अब यहां बच्चा 10, ऊपर है 95, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से 19 बार, 19 पंजे 95 होता है, ऊपर 19 आ गया, किसी संख्या में नहीं जाता। ये 2 है, 2 ही कम 2 कर दिए, 8 को काट दिए, 2 चौक 8, 4 को फिर काटिए, 4 से 4 ही कम 4, 4 से काट दिए से 20 बार, 20 को 5 बार। यहाँ कैसे? पहले 5 से काटा 100 को 20 बार, 5 से काटा 95 को 19 बार, ये जो 20 आ गया तो 4 से काट दिया, 4 ही कम 4, 4 पंजे 20, बटे में 5 रह गया, ऊपर में 19 गुणा 19 आ गया, सामने गुणा कर दी, लिख दी 361/5, भाग देकर दिखा दिया आपको ₹72.20 है, अतः विकल्प डी सही है। इसलिए आपको मैं बोला हूं कि ये जो कैलकुलेशन करने का तरीका है जिसमें संख्याओं को आपस में काटते हैं, तो किस प्रकार से काटें कि एक ही संख्या से ऊपर के नीचे की केवल एक बार किसी भी एक संख्या में भाग देने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम काटने की प्रक्रिया बोलते हैं सवालों में, उसे सीखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में आपको विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, उसमें फोकस करूंगा आपका कि क्या लिखा है। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य, देखिए सूची मूल्य को भी अंकित मूल्य कहते हैं, सूची मूल्य भी अंकित मूल्य ही होता है। तो यहां पर अंकित मूल्य, सूची मूल्य और यहां तक कि आपके सामने आपको बताया था लेवल मूल्य, सबको नाम अलग अलग तरीके से लोग प्रयोग कर देते हैं, मतलब वही है मार्क प्राइस मानी अंकित मूल्य। यहाँ सूची मूल्य लिखा, फिर मैं अंकित मूल्य से लिखा ब्रैकेट में कि आपको ये पता चले कि सूची मूल्य कोई अलग नहीं होता है, वो भी अंकित मूल्य होता है। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना लिखेंगे, जिसे सूची मूल्य लिखा हुआ है लिख देंगे, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। यहां पर लिख दीजिए ब्रैकेट में सूची मूल्य, अंकित मूल्य को कहते हैं, आपको याद रखना है। इस प्रकार से बराबर से दे रखा ₹2000, ये जो राशि दे रखी है 2000 की, इसको ध्यान रखना है, ये राशि 2000 है जो उसका सूची मूल्य करके लिखा उसने, उसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये अंकित मूल्य ही है। आगे क्या लिखा है, और इसे 20% तथा 10% 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है। यहां पर क्रमागत छूट कौन सी है? 2 क्रमागत छूट। जो डिस्काउंट है वो पहला है 20% और दूसरा है 10%। 2 छूट हो गई। तो उसने पूछा क्या है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर शुद्ध विक्रय मूल्य बराबर से फिर से लिख दीजिए सूत्र को, सूत्र शुद्ध विक्रय मूल्य बराबर से फिर से अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस प्रथम छूट, 100 माइनस प्रथम छूट बटे 100 गुणा 100 माइनस दूसरी छूट द्वितीय छूट बटे 100। फिर से आ जाइए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य दीर्घांश में कितना, ₹2000, सीधे लगा दीजिए, गुणा 100 माइनस प्रथम छूट है 20% बटे 100 गुणा फिर से 100
माइनस 10% बटे 100। यहां पर छूट को प्रतिशत में दिखा दीजिए सर, जैसे लिखा है उसने प्रश्न में इस प्रकार से। अगली अंक में जाइए, फिर से लिखिए, देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 2000 गुणा 100 में से 20 गया 80 बटे 100, फिर से गुणा 100 में से 10 गया 90 बटे 100। देखने जरा, एक शून्य शून्य काट दिए, यहाँ का एक शून्य, यहाँ का एक शून्य, यहाँ का एक शून्य, 3 शून्य है, यहाँ के तीनों शून्य काट दीजिए। क्या बच गया अब यहाँ, विक्रय मूल्य बराबर से 2 गुणा 80 गुणा 9, तो 2 9 18, 80 गुणा 18 यहां लिख देंगे, या 18 गुणा 80 बराबर से रुपए लगा दिए, शून्य लगा दिए पहले ये वाला, फिर 8 से गुणा कर दिया, 8 64 का 4 लगा 6, 8 कम 8 से 14 रुपए 1440। ये आंसर आ गया हमारे पास में। विकल्प कौन सा है, अतः विकल्प कौन सा है, विकल्प 1440, ये है अपने पास में विकल्प सी, विकल्प सी सही है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिए, इसी से मैं नोट कर दीजिए, और उसे याद करने का, याद रखने का विशेष तौर पर प्रयास करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कंपटीशन एग्जाम ऑफ योर नियर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी आपके सामने कराया है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है कभी भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी स्मॉल क्वेश्चन इन रिटन वर्क। रिटन वर्क में बहुत छोटा क्वेश्चन है, परंतु ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है कभी कभी, जो जैसे हिंदी में एक कहावत पढ़ने को मिलती है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे हैं घाव करें गंभीर। ये बिहारी के दोहों के बारे में लिखा है कि सत सैया के जो दोहरे मानी दोहे हैं वो बहुत देखन में छोटे लगते हैं, घाव करें गंभीर, अर्थात जितने छोटे हैं उतना ही गहरा घाव करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कबीरदास ने, रहीमदास ने, तुलसीदास ने, बिहारी ने अपने अपने समय में जो बातें कही हैं दोहों के माध्यम से, वो समाज को चेतावनी के तौर पर, समाज को सुधारने के तौर पर, इसलिए ये कवि समाज सुधारक भी थे, संत भी थे और कवि भी थे। यही विशेषता थी उन लोगों में कि वो समाज को सुधारने के लिए अपनी बात को दोहों के रूप में, काव्य के रूप में प्रयोग करते थे। आज मनुष्य काव्य की महत्ता नहीं समझ पाता है, आज की जो काव्य शैली है वो भी बड़ी अटपटी हो गई है। इसलिए हमें ध्यान देना है इस बात पर भी कि जहां प्रश्न छोटा जरूर है पर प्रश्न इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, इसलिए उस पर भी फोकस करना जरूरी है। ध्यान रखेंगे इस बात का, बेसिकली इस बात को लेकर भी ध्यान रखेंगे कि हमें किसी प्रश्न को कैसे हल करना है। ओके, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बड़ी स्मार्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अंकित मूल्य रखा है ₹80, अंकित मूल्य बराबर से ₹80। देखिए फिर लिखा है अंकित मूल्य वाली 80 रुपए वाली अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य भी दे रखा है उसने, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर से ₹68। क्या पूछा है, छूट की दर प्रतिशत पता करना है, छूट की प्रतिशत दर पता करना है। यहां पर देखिए सबसे पहले सूत्र क्या लिखेंगे, छूट की राशि, छूट की राशि बराबर से क्या है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। किस प्रकार का, जिस प्रकार से हम पहले निकालते थे हानि की राशि अंकित अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते थे, तब हानि की राशि आती थी। वैसे छूट की राशि पता करनी है तो अंकित मूल्य 80
और यहां पर विक्रय मूल्य 68 बराबर से रुपए लगा दिए। कितना? 10 में से 8 गए 2 और यहां 7 में 6 गया 1, रुपए 12। ये 12 रुपए की छूट मिली उसे 80 रुपए की वस्तु पर। पूछा क्या उसने? प्रतिशत। छूट प्रतिशत देखिएगा, छूट प्रतिशत बराबर से सूत्र लगा देंगे। फिर से यहां दूसरा सूत्र है, ये सूत्र कौन सा है? छूट प्रतिशत का। छूट की राशि बटे अंकित मूल्य। इसमें लिख रहा हूं मैं सूत्र फिर से कि ये छूट का वैसे ही सूत्र है जैसे आपने वहां पर पहले पढ़ते थे हम लाभ का, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का लिए। तो छूट की राशि बटे अंकित मूल्य और गुणा 100। इस सूत्र को याद रखना है। फिर से बहुत बारीकी से अगला देखिए, छूट प्रतिशत देखिए फिर से क्या जाएगा। छूट की राशि कितनी है? 12। अंकित मूल्य कितना है? 80 गुणा 100। एक शून्य से शून्य काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से 4 किया 12, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15%। ये अपने को जो 12 रुपए छूट है उसका प्रतिशत कितना बैठ रहा है? 15%। आंसर कौन सा है? बी सेक्शन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अतः विकल्प बी सही है। इस प्रकार से देख लीजिए आंसर। इसमें 2 सूत्र लगाने पड़ गए क्योंकि हमें जब तक छूट की राशि या हानि की राशि निकालते थे कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते थे तब हमें हानि का पता चलता था, फिर उसे हानि प्रतिशत निकालते थे। ठीक उसी प्रकार से छूट की राशि का भी प्रतिशत निकालने के लिए ये तरीका है। इसलिए उसमें 2 बार सूत्र प्रयोग किए गए हैं, एक बार छूट की राशि, फिर एक बार छूट प्रतिशत। यहां पर फिर से देखिए अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस कीजिए। ये लिखा है 5% छूट के साथ, 5% छूट के साथ ये लिखा है रुपए 6500 का सामान खरीदा गया, तब उसके बिल में 4% बिक्री कर शामिल कर दिया गया था। तो बिल की राशि पूछिए, बिल की राशि ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए पहले क्या लिखेंगे? छूट कितनी है? 5%। छूट बराबर से 5%। यह है क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्या लिखा है? खरीदा जा रहा लिखा है, इतने का बेचा गया है वो वास्तव में, उसे जो हम लिखा है खरीदा गया तो उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य है। तो यहां पर विक्रय मूल्य उसने पूछा है, पता करना है, जबकि बिल जो विक्रय मूल्य का बनाया गया उसमें 4% बिक्री कर भी शामिल था। ये बिक्री कर शामिल होने का मतलब भी समझ लीजिए। पहले हम क्या पता करेंगे कि जो अंकित मूल्य था, ये जो लिखा है ये रुपए 6500, ये अंकित मूल्य है और ये छूट है। तो यहां पर छूट 5% और अंकित मूल्य लिख दीजिए सामने। अंकित मूल्य बराबर से रुपए 6500, इतना। अब सूत्र लगाइए विक्रय मूल्य वाला, जो अभी पहले लगाया था आपने, फिर से लगा दिए सूत्र कि विक्रय मूल्य बराबर से अंकित मूल्य गुणा, यहां पर 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे में 100। ये सूत्र हमें याद रखना है। पहले जैसा ही सूत्र है, फिर से आ जाइए, यहां लिखिए विक्रय मूल्य बराबर से अंकित मूल्य 6500 गुणा 100 में से कितना है छूट? 5% घटा दीजिए 100 में से 5 बटे में 100। फिर से लिखिए विक्रय मूल्य बराबर से 6500 गुणा 100 में से 5 गया
95, 95/100। यहाँ पर क्या कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब क्या हो गया, 65 और 95 की गुणा कर दीजिए। यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य बराबर से 65 गुणा 95 बराबर से रुपए लिख दीजिए, सामने गुणा कर कर यह है 6175, 6175 रुपए। ये राशि हमारी विक्रय मूल्य की हो गई। उसने ये लिखा है 4% बिक्री कर भी शामिल करने पर बिल की राशि पता करनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, 4% बिक्री कर शामिल करने पर, बिक्री कर सेल टैक्स शामिल करने पर क्या हो जाएगा, बिल की राशि मानी भुगतान कितना करना पड़ेगा, उसके लिए आया है यहां बिल की राशि। जो बिल हमें भुगतान करना पड़ेगा उस वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र लगाएंगे फिर से, डबल से सूत्र आ रहा है कि विक्रय मूल्य यहां लिखिए बिल की राशि, बिल की राशि बराबर से सूत्र लगाइए विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस बिक्री कर, बिक्री कर प्रतिशत ब्रैकेट में बटे में फिर से 100। यहां आ जाइए, फिर से आ जाइए, सूत्र जो लिखा है यहाँ बिल की राशि जो उसने पूछा है देख लेना, जरा सूत्र पर ध्यान देना। जो बिल की राशि उसने लिखा है, पूछा है प्रश्न में, क्या लिखा है, ये बिल की राशि ज्ञात कीजिए। तो बिल की राशि बराबर से विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में, 6175 रुपए गुणा 100 प्लस बिक्री कर 4% बटे में 100। नेक्स्ट लाइन में जाइए, 6175 गुणा 104 बटे 100। यहां पर काट देना है अपने को, कितने से काट देना है,